सुमो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन बिहाफ ऑफ विच वी कैन क्लासिफाई द एनिमल्स इनटू डिफरेंट फाइला। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को फॉलो करने थे वो 6 थे। उसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था नंबर ऑफ जर्म लेयर, तीसरा था प्रेजेंस ऑफ सिलोम, चौथा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पांचवा था प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इन सब के क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोगों ने इन लोगों को एनिमल्स को डिफरेंट फाइला में बांटा। और हम लोगों ने पॉरीफेरा लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम लोग सेकंड किंगडम को पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड फाइलम को पढ़ने जा रहे हैं, सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा से चालू करते हैं। चलिए, सीलेंट्रेटा इनको हम निडेरियंस भी बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं। सीलेंट्रेटा फाइलम को हम लोग निडेरिया फाइलम भी बोलते हैं। तो निडेरिया फाइलम बोलने का कारण ये है क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट मिल रही है, नीडोब्लास्ट सेल मिलती है। इन्हीं की खास तौर पे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ निडेरियंस और निडेरियन। दे आर एक्वाटिक हैबिटेट में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली मेराइन। ज्यादातर आपको मेराइन कंडीशन में मिलेंगे एक्सेप्ट अ फ्यू हाइड्रा। हाइड्रा हमारा जैसे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। सिसाइल और फ्री स्विमिंग, या तो ये सिसाइल होंगे अटैच टू द सबस्ट्रेटम होंगे या फ्री स्विमिंग होंगे। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स क्योंकि हम लोग देखेंगे रेडियल सिमेट्री जो मिल रही है वो हमको सीलेंट्रेट्स में मिल रही है। सीलेंट्रेट्स के अलावा टीनोफोरा में मिल रही है, टीनोफोर के जो एनिमल्स हैं, और उसके अलावा इकाइनोडर्म्स के हम लोग को एडल्ट में मिल रही है, और लार्वल फॉर्म में बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। तो रेडियल सिमेट्री की प्रेजेंस ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं वो इनमें 2 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म अभी डिराइव पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, वहां पे मेसोगीलिया है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स है। डिराइव फ्रॉम ओनली 2 ग्लोइंग जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ये लोग इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट से टिश्यू लेवल आ जाएगा। इससे पिछले वाले फाइलम में हम लोग का सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। हालांकि सेल्स तो अलग अलग तरह की थी, लेकिन वहां पे अभी सेल्स कोऑर्डिनेशन से टिश्यू लेवल पे नहीं आई थी, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सीलेंट्रेटा से मिलने लगेगा। आगे चलते हैं। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड, जो भी मैंने बात करी थी कि नेम जो इनका निडेरिया रखा गया है, कैसे रखा गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। नीडोसाइट्स की प्रेजेंस की वजह से इनका नाम हम लोगों ने निडेरिया या नीडोब्लास्ट इनको बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल्स, ये नीडोब्लास्ट टेंटाकल्स पे मिल सकते हैं या बॉडी पे मिल सकते हैं। नीडोब्लास्ट का काम क्या है? नीडोब्लास्ट का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंकरेज के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए, या कैप्चरिंग द प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, या डिफेंस के लिए। तो एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे दे आर यूजिंग देयर नीडोब्लास्ट। आगे चलिए। निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। एंड डिप्लोब्लास्टिक दे हैव अ सेंट्रल, इसमें सेंटर में इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिल रही है। पॉरीफेरा में हम लोग को क्या मिला था? स्पंजोसील। यहाँ पे क्या मिल रहा है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। पॉरीफेरा में स्पंजोसील को लाइन किसने किया था? पॉरीफेरा में स्पंजोसील की लाइनिंग कॉइलोसाइट्स ने बनाई थी। यहाँ पे दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। ओपनिंग एक ही है, हाइपोस्टोम जिसको बोलना है, क्योंकि गैस्ट्रिक हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एलिमेंट्री कैनाल की एक ही ओपनिंग है, हाइपोस्टोम, और उसी से इनलेट, उसी से आउटलेट। इस वजह से इस तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलेंगे। तो हाइपोस्टोम, ये हमारा हाइपोस्टोम यही माउथ की तरह काम कर रहा है, यही एनस की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा पॉलीफॉर्म दिखा रहा, बॉडी का पॉलीफॉर्म जो सिलेंड्रिकल होता है, सिसाइल होता है, और ये ऑर्गेनिज्म का मेडूसा फॉर्म दिखा रहा जो फ्री स्विमिंग होगा और मतलब ये अम्ब्रेला शेप होगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 वेरिएबल का कंप्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन जो मिल रहा है इन लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर मिल रहा है। व्हाट डज दैट मीन? इट मींस कि डाइजेशन अकर्स आइदर आउटसाइड द सेल
और इनसाइड द सेल। तो डाइजेशन बहुत तरह का है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। सम ऑफ द निडेरिया है कोरल, सम निडेरियन ये देखिए कोरल्स है जो आपको बिल्कुल समुद्र के धरातल पे मिलेंगे, और कोरल रीफ का फॉर्मेशन कर देंगे। रीफ का मतलब चट्टान, जहाँ पे वाटर जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी, मतलब वाटर हमारा कहिए कि बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो वाटर शैलो वाटर में जहाँ पे अगर ये मिले, शैलो वाटर में अगर थोड़े दिनों बाद पानी नीचे क्या लेवल और गया तो ये कोरल रीफ आपको दिख सकती है। तो कोरल्स आर द निडेरियन, ये खूब पूछा जाता है कि कोरल्स किसके मेंबर है। कोरल्स मेंबर है निडेरिया के, और कोरल्स है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन इनकी बॉडी में है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। वो अगर वाटर लेवल से ऊपर आ जाए तो कोरल रीफ हम लोग बोलते हैं। तो ये है हमारा कोरल का एक आपको प्रेजेंटेशन। कोरल्स ऐसी भी दिखती है कुछ उसकी। स्केलेटन इन सम cylindrates the body is supported by horny calcareous spicules or endoskeleton. Some of the cnidarian have corals have skeleton made up of calcium carbonate. तो इनमें आप लोग को क्या मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है calcareous exoskeleton और endoskeleton। कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन, और सब निडेरियन में कोरल रीफ का जो फॉर्मेशन हो रहा है वैसी एक्सोस्केलेटन के कैल्शियम कार्बोनेट की एक और कोरल दिखने में देखिए कितनी खूबसूरत। चलिए, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन आर कैरीड आउट थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस। जर्नल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हो रहा है। अमोनिया चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये भी आपको याद में रखना है। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, हम लोग देखते हैं कि हाइड्रा में प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम मिलता है। प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम का मतलब है नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स तो मिल रहा है, ब्रेन नहीं है। A primitive nervous system, primitive form of nervous system is found in this animal. It consists of network of nerve. Network है nerve का and their processes, और nerve के processes है। Statocyst is the sense organ for balance and first time developed in nidaria. तो statocyst की भी presence यहाँ पे मिल रही है। Statocyst sense हमारे balance के लिए organ है, और first time ये nidaria में ही मिले हैं, तो ये statocyst है। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि statocyst निडेरिया में जो मिल रहे हैं ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है, इससे पहले स्टेटोसिस्ट बैलेंस ऑर्गन किसी भी फाइलम में नहीं। निडेरिया एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, दो तरह के इनके बॉडी फॉर्म आपको मिल रहे हैं, पॉलिप एंड मेडूसा। पॉलिप फॉर्म हमारा सिलेंड्रिकल है, सिसाइल है, अटैच टू द सबस्ट्रेटम है। हाइड्रा में, एडेम्शिया में इसका एग्जांपल। द लेटर इज अम्ब्रेला शेप, मेडूसा जो है अम्ब्रेला शेप होगा, फ्री स्विमिंग होगा। एंड ऑरिलिया और जेलीफिश, ऑरिलिया या उसी का नाम जेलीफिश में यह आपको देखने को मिल सकता है। दोस निडेरियन विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म, और ऐसे निडेरियन जिसमें दोनों ही फॉर्म देखने को मिलते हैं, पॉलिप और मेडूसा, उनकी लाइफ स्पैन के दौरान, तो उनकी लाइफ स्पैन के दौरान पॉलिप मेडूसा ऑल्टरनेट एक दूसरे के साथ करते हैं। पॉलिप आएगा कुछ देर के लिए, फिर मेडूसा, फिर पॉलिप, फिर मेडूसा, जिसका कि एग्जाम्पल हमारा ओबीलिया है। ओबीलिया में ये देखिए, ये इसकी पॉलिप कॉलोनी दिखा रखी है। पॉलिप कॉलोनी में बना मेडूसा, पॉलिप में बना मेडूसा एसेक्सुअली, मेडूसा अलग हुआ, फ्री स्विमिंग लार्वा उसमें बने। अब फ्री स्विमिंग ये जो अपना स्वतंत्र से ये जी रहा है अम्ब्रेला शेप, इसमें बने गैमीट, गैमीट के फ्यूजन से बना जाइगोट, जाइगोट के जर्मिनेशन से बन गया फिर से पॉलिप फॉर्म। तो पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप। पॉलिप से मेडूसा कैसे बना है, एसेक्सुअली, पॉलिप की कॉलोनी में ही मेडूसा बना, मेडूसा अलग हो गया, फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला शेप्ड है। मेडूसा में बने गैमीट, गैमीट के फ्यूजन से बना जाइगोट, जाइगोट के डेवलपमेंट से बना प्लानूला, फिर से एस्टेब्लिश हो गया। तो जाइगोट इस तरह से हम देख रहे हैं, पॉलिप मेडूसा, ये ऑल्टरनेट ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा आपको उन निडेरियंस में, उन सिलेंड्रेट्स में जो कि ये दोनों फॉर्म को शो कर रहे हैं अपने लाइफ साइकिल के दौरान। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है ओबीलिया, ओबीलिया में आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जो जब जुवेनाइल फेज अपने एडल्ट फेज से बिल्कुल वैसी और आइडेंटिकल हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डेवलपमेंट डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जुवेनाइल फेज जो है अपने एडल्ट फेज से मॉर्फोलॉजिकली काफी डिस्टिंक्ट है, अलग है।
तो वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, और लार्वल स्टेज होती है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह का है। ओविलियम में प्लेनुडा लार्वा है, ये हमारा एडेंशिया सी एनिमल, ये हमारा पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया इज नोन बाय द नेम ऑफ पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ये है हमारा सी पेन, सी फैन, सी फैन गॉर्गोनिया, सी पेन पेनेटुला, और मेन ड्रेना ब्रेन कॉरल। ब्रेन का देखिए, ब्रेन जैसा इसका शेप रूप। आगे चलिए, फाइलम टीनोफोरा पे आइए। तो दूसरा फाइलम खत्म, अब हम लोग आ गए टीनोफोरा पे। हमारा तीसरा फाइलम टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉर्डेंट। इनको हम लोग समुद्री अखरोट भी बोलते हैं और कॉर्न जेली या कॉर्न जेली भी बोलते हैं। ऑल आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑल आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। रेडियल सिमेट्री दिखा रहे हैं, ये चीज भी आपको याद में रखनी, शोज द रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है हमारे विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। द बॉडी बियर्स 8, बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स है विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। डाइजेशन पिछले वाले फाइलम में भी बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर था, उससे पहले वाले फाइलम में इंट्रासेलुलर था। यहाँ पे डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर है। बायोलुमिनेसेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। बायोलुमिनेसेंस ये क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, दैट इज नोन एज बायोलुमिनेसेंस। किसी जीव की, जिंदा जीव की ये क्षमता कि वो लाइट का इमिशन कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड एंड इन टीनोफोरा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे। सेक्सेस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट, इन कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरेंक्स, फेरेंक्स का नाम, फेरेंक्स को हम लोग स्टोमोनियम भी बोल रहे हैं, स्टमक को हम इन्फेंडिबुलम बोल रहे हैं, एनर कैनाल एंड टू एनल पोर। ये वाली बातें याद में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरेंक्स और स्टोमोनियम। माउथ फेरेंक्स को स्टोमोनियम, स्टमक को इन्फेंडिबुलम। फेरेंक्स को स्टोमोनियम, स्टमक को इन्फेंडिबुलम। एनल कैनाल एंड टू एनल पोर, प्रेजेंस ऑफ टू एनल पोर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। दो एनल पोर मिलते हैं, याद रखिएगा, बीच में ना लीजिएगा। सिंस दे आर माउथ एंड एनल पोर्स, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। क्योंकि माउथ और एनल पोर मिल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है कंप्लीट है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, पहले भी आ चुकी बात कि डाइजेशन दोनों तरह का मिल रहा है। स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। कोई जरूरत नहीं है हमें कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाए। ठीक, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नहीं है। ये सारी बातें, ज्यादातर ये सारी बातें मीट आउट होनी बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय एसेक्सुअल मींस। देखिए रेड से मैंने कर रखा, आपको हाईलाइट कर रखा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू यहाँ से बन सकता, इसीलिए इसको रेड से कर रखा। रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मींस है, केवल एसेक्सुअल मींस नोन नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। दे आर मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब सिंगल बॉडी में दोनों सेक्स, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, वन ऑफ द सेम थिंग। मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, वन ऑफ द सेम थिंग। फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन आपको एक्सटर्नल मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पिछले वाले में कैसा था? पिछले वाले में भी एक्सटर्नल था, लेकिन इंटरनल भी मिल जाता। पीडोजेनेसिस, ये वाली लाइन आपकी एनसीईआरटी की नहीं है, लेकिन एम्स वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया। पीडोजेनेसिस क्या है? व्हेन पार्थिनोजेनेसिस अकर इन द लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज में ही वो एक कैपेबल हो गया कि नया ऑर्गेनिज्म बना दे, इसको हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, या तो इनडायरेक्ट हो सकता है विद सीलिएटेड स्फेरिकल साइडेटेड लार्वा। डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। देखिए ये आ गए हम लोग एग्जांपल, प्लीरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। ये दो आपकी बुक के हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल है। प्लीरोब्रैकिया, टीनोप्लेना, ये दोनों आपकी बुक के एग्जांपल है। प्लीरोब्रैकिया, टीनोप्लेना। बैरो हमने और लिख दिया क्योंकि दिल्ली पीएमटी में बैरो आ चुका है, एक बार उन्होंने दे दिया था बैरो के बारे में। तो बैरो जो है हमारा, ये भी हमारा टीनोफोरा का एग्जांपल है।
यूनिक फीचर क्या है? कॉम लाइक सिलियरी प्लेट, ये कॉम लाइक सिलियरी प्लेट जो उसको हेल्प कर रहा है लोकोमोशन में, और इनका नंबर भी 8, ये भी अपने आप में यूनिक फीचर है। स्पेशल एडेसिव सेल्स कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट भी पूछा जा चुका है, कोलोब्लास्ट किसमें मिलती है? कोलोब्लास्ट हमारे टीनोफोरम में मिलती है। हेल्प क्या कर रही है? एडिशन में। 2nl4 मिलना अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एडवांसमेंट ओवर निडेरियन, ये निडेरियन से क्यों एडवांस ग्रुप है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलना एडवांस फीचर है इन कंपैरिजन टू द पिछले फाइलम। अब हम लोग आ गए प्लेटिहेलमिन्थेस पे। आज का तीसरा फाइलम हमारा प्लेटिहेलमिन्थेस। एक दिन में 3, 4, 5 फाइलम से ज्यादा ना पढ़िएगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं का रायता बन जाएगा। रायता ना बनाइएगा, पहले इतने को रट लीजिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेटिहेलमिन्थेस को। दे हैव डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, इनकी बॉडी जो होगी फ्लैटेंड होगी। अगर फ्लैट है कोई चीज, अगर फ्लैट है तो उसकी दो सरफेस है, वेंट्रल और डोर्सल। ये वेंट्रल होती है, वेंट्रल वो सरफेस इधर माउथ। तो दे हैव डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसलिए इनको हम लोग फ्लैटवर्म बोलते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, मोस्टली एंडोपैरासाइट है, फाउंड इन द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स में मिलेंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में मिलेंगी। फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरली एसिमेट्रिकल, फ्लैटवर्म जो है हमारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ से थर्ड हमारी जर्म लेयर बन जाएगी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, एसिलोमेट है एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, हुक सकर पैरासिटिक फॉर्म में मिलेंगे। Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface, और कुछ ऐसे हैं जो absorb कर सकते हैं nutrients को from their host। तो some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Some of them absorb nutrients from the host directly through the body surface, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली absorb कर सकते हैं nutrients को from the host through their body surface। और प्लेटिहेलमिन्थेस के ज्यादातर मेंबर में डाइजेस्टिव सिस्टम या तो बिल्कुल रूडिमेंट्री या एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें नहीं होता, क्योंकि बेसिकली ये एंडोपैरासाइट्स हैं, दे सक द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। टीनियोसोरियम में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फ्लेम सेल्स किस में मिल रही है। फ्लेम सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर और कई बार पूछा जा चुका, और ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स को हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ किसका? ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सक्सेस नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, कहने का मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। सम मेंबर्स लाइक प्लैनेरिया possess हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लैनेरिया का जिक्र द लिविंग वर्ल्ड में भी आया है, जहां पे उसने बोला है कि प्लैनेरिया ट्रू रीजनरेशन शो करता है। प्लैनेरिया शोस ट्रू रीजनरेशन, जिसको हम लोग मॉर्फोलेक्सिटी बोलते हैं, और ये प्लैनेरिया जो है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्लैनेरिया में है। एग्जांपल है टीनिया, फैसियोला हिपैटिका, ये इसके एग्जांपल। चलिए, तो ये हमारा टेफोर्टीनिया, ये हमारा लीवर फ्लूइड, फैसियोला हिपैटिका, प्लैनेरिया, ये है हमारा प्लैनेरिया। अब हम लोग अगले फाइलम पे आते हैं। दिस इज द एस्केमेंथीज, और आज का हमारा चौथा फाइलम एस्केमेंथीज। द बॉडी ऑफ द एस्केमेंथीज इज सर्कुलर। कट सेक्शन में देखेंगे तो इसकी बॉडी सर्कुलर दिखाई देगी, राउंडेड दिखाई देगी। दैट्स व्हाई एस्केमेंथीज आर excuse me, that's why Escamanthes is also known by the name of roundworms, hence the name roundworm। they may be free living हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग में टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में मिल सकते हैं। पैरासिटिक है तो एनिमल पे भी और प्लांट पे भी। राउंडवॉर्म है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एस्केमेंथीज से आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। प्लेटिहेलमिन्थेस में हम लोग को कैसा मिला था? प्लेटिहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल मिला था, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीडोसिलोमेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस पॉइंट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट।
that Aschelmann are pseudocoelomate। यहाँ पे pseudocoelom की प्रेजेंस मिलेगी। तो pseudocoelom क्या है? pseudocoelom में तो true coelom क्या, पहले तो true coelom समझिए। True coelom is the body cavity present in between the gut wall and the body wall and it is lined by the mesoderm, that is the true coelom। True coelom बॉडी में मिलने वाली कैविटी है जो mesoderm से लाइन होगी और बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होगी। whereas pseudocoelom क्या है? pseudocoelom में आपको बॉडी में कैविटी तो मिल रही है लेकिन ये mesoderm से लाइन नहीं है। Instead mesoderm is present in form of scattered pouches। उसके बजाय mesoderm की जो प्रेजेंस है scattered, वो फैले हुए पाउच थैलियों के रूप में है। इस तरह का जो बॉडी कैविटी होती है उसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं pseudocoelom। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, जिसमें मस्कुलर फेरेंक्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी ट्यूब मिलेगी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव कर रही है। रेनिट सेल मिलती है हमारे इसमें एस्केरिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। रेनिट सेल, रेनिट सेल, अ जॉइंट सेल, ये मिलती है हमें स्केरिस में। अ जॉइंट रेनिट सेल इज प्रेजेंट व्हिच इज डूइंग द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है, यहाँ से आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगा। यहाँ से आपको एनिमल्स सेपरेट सेक्सेस वाले मिलेंगे। इससे पहले वाले जितने भी फाइलम थे उन फाइलम में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने में नहीं मिल रहा था। सेक्सेस एक ही बॉडी में थे, यहाँ से सेक्सेस सेपरेट मिलेंगे। मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल आप देखते ही बता दोगे ये मेल है ये फीमेल है। ऑफन फीमेल लॉन्गर देन मेल, और आखिरी में आके उसमें आपको टर्न भी देखने को मिलेगा। इलोंगेटेड बॉडी मिलेगी फीमेल की इन कंपैरिजन टू मेल। फीमेल इलोंगेटेड है और बॉडी बिल्कुल आखिरी में आके कर्व है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिलेगा। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एग्जांपल एस्केरियास, राउंडवॉर्म, एस्केरिस राउंडवॉर्म, वोकेलेरिया, फाइलेरिया वॉर्म एंड साइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म। ये इसके डायग्राम एस्केरिस की फीमेल देखिए लॉन्गर भी है और आखिर में आके कर्व भी है, और ये एंसाइक्लोस्टोमा मेल फीमेल जिसको कि हम हुकवॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आके आपका फाइलम एस्केलेंथेस खत्म। एनिलिडा पे आइए, आज का चौथा फाइलम। दे में भी एक्वेटिक, मैराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड में मिल सकते हैं, फ्री लिविंग, समटाइम्स पैरासिटिक, फ्री लिविंग हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बायोलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको सेगमेंटेशन तीन फाइला दिखाते हैं, एक तो हमारा एनिलिडा, एक आर्थ्रोपोडा और एक मैमल्स। और मैमल्स में हम लोग जो है इंटरनल सेगमेंटेशन दिखाते हैं। हम लोग की बॉडी कैविटी डिवाइडेड है दो में, एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी, बाय मींस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर मैमल्स। तो हम लोगों में जो बॉडी में डिवीजन है इंटरनल है, एनिलिडा में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है, आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल, एनिलिडा में एक्सटर्नल इंटरनल बोथ, आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल, हम लोगों में इंटरनल। तो बॉडी डिवाइडेड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा। यहाँ से ट्रू सीलोम मिलेगी, एनिलिडा से आपको ट्रू सीलोम की प्रेजेंस मिलेगी। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में आपको शाइलोसीलोम मिल रही है, और उसके आगे मोलस्का के आगे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में आपको मिल रहा है एंट्रोसिलोम, शाइलोसीलोम एंड एंट्रोसिलोम। तो ट्रू सीलोम यहाँ से मिलनी चालू हो गई है एनिलिडा। Their body surface is distinctly marked into the segment. Body surface जो है distinctly marked है, अच्छे से देखिए ये लीजिए, distinctly marked into the segment, segment formation मिलेंगे। They possess longitudinal and circular muscle. Longitudinal muscles भी है, circular muscles भी है, जो उसको हेल्प कर रहे हैं लोकोमोशन में। सीटा एंड पैरापोडिया का लोकोमोटरी ऑर्गन, सीटा और पैरापोडिया इसके लोकोमोटरी ऑर्गन है। पैरापोडिया लेटरल साइड पे और पैरापोडिया का एक्सटेंशन है सीटी। पैरापोडिया लेटरल पोजीशन में है और सीटी आर द एक्सटेंशन फ्रॉम द पैरापोडिया। तो लीज में दोनों ही नहीं है, याद रखिएगा। पूछ सकता है वो आपसे कि कौन सा एनिलिड ऐसा है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। तो लीज है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। एक्वाटिक एनिलिड्स पे आइए। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया व्हिच हेल्प इन स्विमिंग
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है, एनीलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। एनीलिडा से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। एनीलिडा का ब्लड आपको रेड कलर का मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बट हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड कॉर्पस्कल्स। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ है? डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेफ्रीडिया, यहाँ पे जो अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया है। इससे पहले वाले में प्लेटिहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल्स थी, एस्केलमिन्थेस में रेनिक सेल थी या एक्सक्रीटरी ट्यूब थी, यहाँ पे नेफ्रीडिया मिल रहा। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया का बना है। ये पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व, जो लेटरल नर्व से कनेक्टेड है टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये हमारी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, लेटरल नर्व की सहायता से ये पेयर्ड गैंग्लिया डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लीजिए। नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस। नेरिस जो है एक्वेटिक फॉर्म है, डायोसियस है कि दो बॉडी अलग अलग मोनोसेक्सुअल है। वेयरएस अर्थवॉर्म लीच, अर्थवॉर्म लीच में मोनोशियस बॉडी है, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स है, हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। नेरिस, नेरिस पेरिटीमा फोस्टुमा अर्थवॉर्म का नाम है, जूलॉजिकल नेम। हेरोडिनेरिया ब्लड लीच का नाम है, ब्लड सकिंग लीच। तो अब आपका आगे खत्म हो गया क्या? एनीलिडा। अब आज का आखिरी सेगमेंट, आखिरी फाइलम पढ़ लीजिए, वरना सारी बातें गड़बड़ हो जाएंगी। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया? टीनोफोरा पढ़ लिया, टीनोफोरा के बाद प्लेटिहेलमिन्थेस पढ़ लिया, प्लेटिहेलमिन्थेस के बाद एस्केलमिन्थेस पढ़ लिया, एस्केलमिन्थेस के बाद एनीलिडा पढ़ लिया। दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, जिसमें क्लास इंसेक्टा के इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं। ओवर 1/3 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑफ आर्थ्रोपोड, जितनी भी आज तक डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज हैं 17 से 18 लाख, उसमें से 2/3 हिस्सा ये लोग शेयर करते हैं आर्थ्रोपोड। ये जबरदस्त इसकी डाइवर्सिटी है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड फिलोमेट। तो ये तो अब कंपलसरी ब्लाइंड हो गई, आपने हर जगह चालू कर देना है कि बाइलेटरल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, फिलोमेट है। द बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बॉडी किससे कवर है? काइटिन के बने एक्सोस्केलेटन से। काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिन क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है काइटिन। The body consists of head, thorax and abdomen. Body किसकी बनी है? Head, thorax, abdomen में बांटी जा सकती है। Externally segmented है, head, thorax और abdomen में बांटी जा सकती है। They have joint appendages. इनमें joint appendages देखने को मिलेंगे। जोड़ेदार, जोड़ेदार इनके पाद है। Respiratory organs are gill. जो aquatic animals है उसमें respiratory organ gills है। Book gills मिलेंगे स्पाइडर और स्कॉर्पियन में, book gills मिल रहा है। Book lungs मिल रहा है किंग क्रैब में, ट्रैकिया मिल रहा आपको इंसेक्ट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, पिछले वाले में क्लोज था। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आई, ये मिल रहा है, स्टेटोसिस मिल रहा है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस ड्यू, एक्सक्रीशन के लिए देख लीजिए अलग अलग है। मैग्नीशियम ट्यूब्यूल्स मिल रहे हैं इंसेक्ट्स में, कॉक्सल ग्लैंड मिल रहा है हमको, किंग क्रैब में कॉक्सल ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है हमारे प्रॉन में। दे आर मोस्टली डायोसियस, ज्यादातर केस में ये डायोसियस है, अलग अलग मतलब सेक्स है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। दे आर मोस्टली ओविपेयर, ज्यादातर अंडे देने वाले हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स पे आ जाइए, एपिस इंडिका, हनी बी, बॉम्बेक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, वेक्टर में एनोफिलीज, एडिस, क्यूलेक्स, ग्रेगेरियस में लोकस्टा, लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब, लिमुलस। तो ये उसके डायग्राम। अब इसके बाद आ रहे हैं हम लोग लिमुलस को समझ लीजिए, जिसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं, किंग क्रैब बोलते हैं। बेसिकली इट इज नॉट अ ट्रू क्रैब। ये देखा जाए तो वास्तविक क्रैब नहीं है, केकड़ा नहीं है। इट नोन एज अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल बोल रहे हैं फॉर द, क्यों? क्योंकि फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर ये सेम फॉर्म में है, इसमें कोई भी इवोल्यूशन, कोई भी चेंज नहीं हुआ। बिकॉज इट हैज रिमेन्ड अनचेंज सिंस द ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड से लेके आज तक इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। 200 मिलियन ईयर बीत चुके हैं, 200 मिलियन ईयर पास होने के बाद भी ये एज इट इज सच बना हुआ है। इट इज बिलीव दैट लिमुलस टुगेदर विद ट्राइलोबाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर बट रिमेन यूनिवर्सली आइसोलेटेड। ये माना जाता है कि लिमुलस का जो ओरिजिन हुआ ट्राइलोबाइट्स के साथ हुआ। ट्राइलोबाइट्स हमारे प्रिमिटिव
बिल्कुल प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड राइनोप्लैंक्स के साथ निमोनस इवॉल्व उत्पन्न हुए, ओरिजिनेट हुए, और ऐसा इसकी तब से यहाँ पे प्रेजेंस बनी हुई है अर्थ पे, और इसमें कोई भी चेंज तब से नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल। फाइलम मोलस्का वी विल टॉक नेक्स्ट टाइम। ओके, सो दिस इज द enough for today. In the next lecture we will talk about phylum mollusca, echinodermata and hemichordata. Okay.